ओ, कक्षा 5 है ये टेलर प्रबंधन सिद्धांत। पटवारी के लिए मैनेजमेंट की जो क्लासेस चल रही हैं उसका 5th क्लास है और थ्योरी की अंतिम क्लास है। मतलब ये नहीं कि प्रबंधन यहाँ से ख़त्म हो गया, मतलब ये है कि इसके बाद प्रैक्टिकल चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इनवॉइस क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, वो चीज़ जल्दी आप समझोगे भी और उससे क्वेश्चन बनते भी। जो पढ़ा रहा हूँ इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जब तक थ्योरी नहीं बनेगी, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। तो दोनों देखना है, इसको ध्यान से देखिएगा। टेलर प्रबंधन सिद्धांत, महान प्रबंधकार टेलर ने बोला कि वैज्ञानिक प्रबंधन होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत दिए। पिछले वीडियो में हमने हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत पढ़े थे, इसी तरह ये टेलर के हमको सिद्धांत पढ़ना है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंधन की बात की। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत में मुख्य चीज़ें क्या है देख लीजिए। पहले, अंगूठा शासन नहीं विज्ञान, टकराव नहीं सहयोग, मानसिक शांति, व्यक्तिवाद नहीं सहयोग, और लास्ट है अधिकतम कार्यक्षमता एवं श्रमिकों का विकास। मतलब समझ लीजिए क्या होता है इसका मतलब। अंगूठा शासन नहीं विज्ञान मतलब वैज्ञानिक तरीके से आप कोई निर्णय लोगे, डिसीजन लोगे, इनपुट बेस्ड डिसीजन होगा, इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन होगा। ऐसा नहीं कि परंपरा के अनुसार जैसे निर्णय लिए जाते थे वैसे ही आप भी निर्णय लोगे। अगर आप वैसे ही निर्णय लोगे तो वही अंगूठा शासन हो जाएगा। मतलब फिक्स रूल है, तो फिक्स नहीं है। समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, कंपनी को देखते हुए आपको निर्णय लेना है। इसे कहते हैं अंगूठा शासन नहीं विज्ञान। आगे देखिए, टकराव नहीं सहयोग। अब टकराव की क्या बात है। टकराव दो एम्प्लॉयज़ के बीच भी हो सकता है, एम्प्लॉय बॉस के बीच भी हो सकता है, कंपनी सरकार के बीच भी हो सकता है, लेकिन नुकसान किसका होगा। अंत में नुकसान होगा कंपनी का। तो टकराव की भावना ना रहे, सहयोग की भावना रहे। खासकर जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ के बीच हमेशा कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो। इसी की बात करते हैं टेलर। आगे देखिए, मानसिक क्रांति। जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो मैनेजर काम कर रहे हैं, उनमें मानसिक क्रांति से क्या मतलब है। क्रांति कुछ नया लाने की बात करता है, मतलब नवाचार है, मतलब नव परिवर्तन है, मतलब नई टेक्नोलॉजी है, नई विधा है, नया कार्य करने का तरीका है। व्यक्तिवाद नहीं सहयोग। अब किसी कंपनी में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनका लक्ष्य सामूहिक होना चाहिए। मतलब केवल वो अपनी जॉब प्रोफाइल, अपने इंसेंटिव, अपने बोनस, अपनी सैलरी, अपने प्रमोशन, अपनी सुख सुविधा के लिए काम ना करें। उनका कार्य होना चाहिए कि कंपनी की ग्रोथ हो। तो व्यक्तिवाद नहीं, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के जो सामूहिक इंटरेस्ट है, जो कॉमन इंटरेस्ट है, जो कंपनी का इंटरेस्ट है, उसके लिए सहयोग करें। अगला है अधिकतम कार्यक्षमता एवं श्रमिकों का विकास। कार्यक्षमता अधिकतम मतलब मैक्सिमम इनपुट मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिले। कार्य क्षमता बढ़े, उतने ही समय में 8 घंटे में ही ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कैसा हो, ऐसा कंपनी का वातावरण हो, ऐसा पर्यावरण हो, ऐसा वर्क करने का तरीका हो, प्रोसेस हो। मान लीजिए कोई आउटडेटेड टेक्निक है, आउटडेटेड मशीन है, तो मशीन चेंज करो। अगर लोगों के पास स्किल नहीं है, श्रमिकों के पास, तो उनको स्किल दो। मतलब कम समय में ज़्यादा उत्पादन हो, साथ ही साथ श्रमिकों का विकास हो, उनका मानसिक विकास हो, उनमें दक्षता आए। ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल हैं, ये सारी बातें करते हैं टेलर। तो क्या बोलते हैं टेलर, एक बार देख लीजिए। अंगूठा शासन नहीं विज्ञान, टकराव नहीं सहयोग, मानसिक क्रांति, व्यक्तिवाद नहीं सहयोग, और अंतिम में अधिकतम कार्यक्षमता एवं श्रमिकों का विकास। इंग्लिश वाले ना घबराए, इंग्लिश का भी बता देता हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इससे क्या होगा, इससे होगा अधिकतम आउटपुट। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। तो ये सब होने के लिए मित्रों टेलर साहब ने एक हिरार्की बताई है कि कारखाना जो प्रबंधक है या कंपनी का जो प्रबंधक है, जहाँ फैक्ट्री लगती है,
उसके नीचे दो अधिकारी होते हैं। एक अधिकारी होता है नियोजन अधिकारी और एक अधिकारी होता है उत्पादन अधिकारी। तो जो नियोजन अधिकारी होता है, जो प्लानिंग अधिकारी होता है, उसके नीचे 4 तरह के बाबू काम करते हैं, 4 तरह के क्लर्क काम करते हैं। और जो उत्पादन अधिकारी है, जो प्रोडक्शन जहाँ एक्चुअल में चीज़ें बनती हैं वहाँ पे जो अधिकारी बैठता है उसके नीचे भी 4 तरह के क्लर्क होते हैं। उसके उन सब के नीचे होते हैं श्रमिक। तो ये टेबल तालिका याद नहीं करना है, बस थोड़ा समझ लीजिए। कई बार इससे मान लीजिए क्वेश्चन आए, हालांकि इससे क्वेश्चन मुश्किल है आना, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा इसको, ताकि आपको पता रहे कि क्या हायरार्की है। मैं समझा भी देता हूँ आपको तो आपको जल्दी समझ में आएगा। थोड़ा पहले इंग्लिश वाला भी दिखा दूँ। देखिए, फैक्ट्री मैनेजर जो है उसके नीचे होता है प्लानिंग इंचार्ज एक साइड, दूसरे साइड होता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के नीचे क्या क्या होता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो इंस्ट्रक्शन देता है ऐसा बाबू श्रमिकों को, भैया क्या क्या करना है, कैसे करना है। रूट क्लर्क, जो रूट बताता है। टाइम एंड कॉस्ट, कितना किसने काम किया, कितना कॉस्ट लगा, ये कैलकुलेट करता है। डिसिप्लिन मेंटेन रहे उसके लिए क्लर्क रहता है डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन के अंडर भी 4 रहता है, स्पीड, गैंग, रिपेयर और इंस्पेक्टर। तो स्पीड बॉस जो होता है वो स्पीड देखता है कि काम ठीक है कि नहीं। गैंग बॉस जो है टीम देखता है, टीम आपस में काम ठीक कर रही कि नहीं। रिपेयर बॉस जो भी खराबी है मशीनों में वो सही करता है। और इंस्पेक्टर ओवरऑल सुपरवाइज करता है सबको। तो ये है फैक्ट्री मैनेजर के अंदर या कारखाना प्रबंधक के अंदर 2 विभाग, नियोजन विभाग और उत्पादन। तो नियोजन विभाग में नियोजन अधिकारी, उत्पादन विभाग में उत्पादन अधिकारी। हिंदी में साफ साफ लिखा है निर्देश। कार्ड क्लर्क क्या निर्देश देगा। मार्ग या कार्यक्रम क्लर्क मार्ग बताएगा, कार्यक्रम बताएगा, कैसे कैसे क्या कार्यक्रम, मतलब प्रोसेस क्या होगा, पहले कौन सा कार्य करना है, फिर कौन सा कार्य करना है और कार्य करने का तरीका क्या है। थर्ड देखिए, समय एवं लागत क्लर्क। समय और लागत क्लर्क बताएगा कि कितना समय लगना चाहिए, कितना लागत और कितना लगा है किसी कार्य करने को, कैलकुलेट करेगा उसे। अनुशासक सबको डिसिप्लिन में रखेगा। इसी तरह उत्पादन अधिकारी देखिए गति, टोली, मरम्मत और निरीक्षक नायक। सिंपल है, इसलिए ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने का काम नहीं है। अब आगे देखिए टेलर प्रबंधन। तो टेलर प्रबंधन क्या होता, कैसे, ऊपर तो सिद्धांत बताया हूँ लेकिन एक्चुअल में कैसे होता है तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको कार्य की युक्ति संगत आवंटन करना पड़ेगा, मतलब जो वर्क है उसको बांटना पड़ेगा लोगों के बीच। युक्ति संगत, युक्ति लगा के ऐसा नहीं किसी को कितना भी दे दिया। एक तो काम एप्रोप्रिएट हो, क्षमता के अनुसार हो, और दूसरा स्किल के अनुसार हो, जिसके पास जो स्किल उसको वही काम दिया जाए। सेकंड, कार्य संबंधी अनुमान। अब कार्य संबंधी अनुमान लगाना चाहिए कि कितने समय में होगा, कितना पैसा लगेगा, ये सब कुछ अनुमान होना चाहिए। फोरकास्टिंग। प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग में 3 टाइप के अध्ययन करेंगे कि जो कर्मचारी हैं उनका थकान लेवल क्या है, मतलब कितने घंटे कार्य कर पाते हैं एफिशिएंसी से, समय कितना है, गति कितना है, ये सब कुछ अध्ययन होता है। योजना बनती है किसी कार्य की। कारखाने में स्वास्थ्यप्रद वातावरण, हाँ कारखाने में वातावरण अच्छा होगा तो कार्य ज़्यादा करेंगे, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। प्रेरणात्मक, विभेदात्मक मजदूरी। प्रेरणात्मक मजदूरी मतलब कोई मजदूर बहुत अच्छा काम किया तो उसको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा, सैलरी ज़्यादा मिलेगा। विभेदात्मक मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे तो उनको सैलरी कम कर दो। वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण। चयन का जो तरीका है, रिक्रूटमेंट का जो तरीका है वो वैज्ञानिक होना चाहिए, स्किल बेस होना चाहिए और साथ ही उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए। प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए मशीनों का, है ना। तो एक जैसे आपका ये चार्जर जो है वो स्टैंडर्ड है कि नहीं, कहीं भी लगाओ तो लग जाता है। ऐसा नहीं कि एक कंपनी का चार्जर दूसरे कंपनी में काम नहीं करता। उसी तरह स्टैंडर्डाइजेशन होता है। लागत लेखांकन, अब जितना लागत लगा, कॉस्ट लगा, उसको बिल्कुल अकाउंट मेंटेन करना। उत्तम सामग्री अच्छी उपयोग करना, चाहे रॉ मटेरियल चाहे मशीन हो। तो मित्रों ये है टेलर प्रबंधन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये 5 पॉइंट। वो 5 पॉइंट कौन से हैं? अंगूठा शासन नहीं विज्ञान, टकराव नहीं सहयोग, मानसिक शांति, व्यक्तिवाद नहीं सहयोग, और अंतिम में अधिकतम कार्य क्षमता एवं श्रमिकों का विकास। ये बेहतरीन क्लास हो गई आपकी समाप्त। टेलर प्रबंधन 2 बार देखिएगा। इसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल साइड है मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी वो स्टार्ट हो जाएगी। मित्रों धन्यवाद।